बैठ करके महज एक दिन के लिए कार्यक्रम करने का उद्देश्य नहीं रहता है। उद्देश्य होता है कि जो आज हमको स्मरण कर जो चेतना का उद्घोष होगा वो पूरे साल हमें इनको याद करके इनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर आगे चलने की बात हमको प्रेरणा देता है। हिंदुस्तान से बाहर निकल के मैं थोड़ा अमेरिका की तरफ जाना चाहूंगा अपनी बात रखने के समय। मैं रोजा पार्क का स्मरण आपको कराना चाहूंगा कि अश्वेतों और श्वेतों के अधिकारों की लड़ाई के दौरान रोजा पार्क नाम की एक महिला ने एक बस से सिर्फ एक सीट से खड़े होने से इनकार कर दिया था। वो इस पार्क वो चिंगारी एक ऐसी चिंगारी थी कि उसके बाद ही अमेरिका में आज जो एक मिसाल के तौर पर माना जाता है अश्वेतों को पूर्णता, वो चिंगारी आवश्यक थी। वो हर महापुरुष में, हर क्रांतिकारी में, हर परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के अंदर वो चिंगारी की आवश्यकता होती है। वापस लौटते हैं 17वीं शताब्दी का समय। खाटवा देश, मराठवाड़ा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर से मुगलों की चपेट, दक्कन से आदिलशाही की चपेट पिस कौन रहा था? यहाँ का काश्तकार, यहाँ का व्यक्ति, यहाँ का मजदूर, यहाँ का निवासी उस आग में पिस रहा था। अधिक टैक्स की आग, दमन की आग, धर्म परिवर्तन की आग, मंदिरों को तोड़े जाने की आग, आदि आदि पिसने वाला व्यक्ति था। उस समय एक व्यक्ति अगर इन मजलूमों के हक के लिए वो खड़ा हुआ तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज। साथियों, शिवाजी की वीरता की कहानियां हम जितनी बोलेंगे उसके लिए समय कम पड़ेगा। हम सबको उनकी वीरता की कहानियां मालूम है। कैसे अफजल खान को उसके खतरे को भांपते हुए उसका वध करना, लाल महल को खाली कराना और सबसे विकट परिस्थितियों में आगरा के राजमहल से निकल के वापस आना। एक सही योद्धा जिसको अपनी जनता पर, अपनी मातृभूमि पर काम करने की इच्छा थी, वही मौत के मुंह से निकल करके वापस आ। साथियों, आज हम जिस समय में खड़े हैं एक संविधान के दायरे में खड़े हुए हैं, लेकिन ये संविधान बनने की अगर मैं नींव की बात करूं तो सबसे पहले स्वराज की परिकल्पना, हिंदवी स्वराज की परिकल्पना अगर किसी ने की थी तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज। राजशाही के दौर में जब राजा अपने अधिकारों को बढ़ाने में लगा रहता है, जनता के दमन के लिए लगा रहता है, उस समय एक महामानव ने यह बोलते हुए कि राजा जनता का सेवक होता है और जनता राज्य की मालिक होती है, ये पहले शब्दों का उद्देश्य छत्रपति शिवाजी के हिंदवी स्वराज की कल्पना के तहत आया। साथियों, वो मुगलों का समय जहां सीमाएं बचाना महत्वपूर्ण हो जाता था, जहां पर हमारे अपने नागरिकों के हकों को बचाना मुश्किल हो जाता था, जहां पर मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के जो काश्तकारों पर लागू किया गया टैक्स इतना अधिक था कि उनकी कमर टूट रही थी, वहां शिवाजी ने एक बड़ा बीड़ा उठाया और मुगलों को नाक में दम करके रख दिया। दिल्ली का साम्राज्य, मुगलों का साम्राज्य जो इतना मजबूत था, उस राजा को मजबूर होकर के अपने जीवन के 30 साल यहाँ दक्कन में बताने पड़े। वो अपना दिल्ली छोड़ करके वो बहादुरी हमारे शिवाजी महाराज। साथियों, उसके बाद मराठा साम्राज्य ने छत्रपति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोगों को मालूम है कि पेशवाओं के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान पर अपना राज्य और अपना आधिपत्य स्थापित किया। एक बार वो लगाई हुई जो चिंगारी थी वो जाकर के फिर काबुल में ही रुकी थी। मराठाओं का पूरा मध्य भारत से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, आगरा से, ग्वालियर से लेकर के काबुल तक साम्राज्य स्थापित, वो चिंगारी किया। लेकिन केवल राजशाही, केवल सत्ता अगर मजबूत है और व्यक्ति हमारा, समाज हमारा दुखी है तो कोई भी राज्य प्रसन्न नहीं रह सकता। हम आगे बढ़ते हैं, महात्मा फुले के काल में आते हैं। इतना भयानक काल होगा, अगर हम लोगों को उस काल के बारे में जानना है तो उनकी पुस्तक गुलामगिरी को पढ़ें। व्यक्ति को तोड़ कर रख दिया था,
समाज के इतने टुकड़े किए गए थे कि उनको वर्ण व्यवस्था से मतलब नहीं था, उनका सीधा सीधा जो अवधारणा थी उनको गुलाम पैदा कर। मैं बाद में आऊंगा कि इस पूरी की पूरी परिकल्पना में शिक्षा की क्या आवश्यकता है।